जिसने अच्छी प्रतिज्ञा ली हो वो प्रिय व्रत। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वो प्रिय व्रत। उत्तानपाद का मतलब होता है अपने कर्म के द्वारा जिनका पद पैर में ऊंचाई हो, जिनकी प्रतिष्ठा ऊंची है, उसे हम उत्तानपाद कहते हैं। जिनका पद बड़ा है, प्रतिष्ठा बड़ी है, वो उत्तानपाद है। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। शास्त्र कहते हैं न ग्रहं गृहे मिथ्याहो गृहिणी गृहे मोचते, कि वास्तव में घर को घर नहीं कहते हैं। ईंट पत्थर के जो घर है ना, इनको घर नहीं कहते हम। गृहिणी का नाम घर है। जिस घर में गृहिणी रहती हो, स्त्री रहती हो, उसका नाम घर है। नारी का नाम घर है। जिस घर में नारी का आदर है वहां देवता वास करते हैं। नारी का जहां सम्मान है वहां देवता वास करते हैं, और उसी को शास्त्रों में घर कहा है। और जिस घर में नारी नहीं है वो घर घर नहीं है। सत्य मानना ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कहते हैं। नारी का नाम घर है। उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। उत्तानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने गए और वहां राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि की प्रकृति आकर्षण हो गया। सुरुचि के साथ गंधर्व विधि से विवाह कर लिया और बोले हमारे घर चलो, चलो हमारे साथ विवाह करके। राजा उत्तानपाद के घर सुरुचि आ गई। उसने घर में प्रवेश करते ही पूछा भैया शांति से बांटो, बांटना है तो बिल्कुल हल्ला नहीं होना चाहिए। वो दो लड़के रखो साथ में, आराम आराम से, बिल्कुल हल्ला नहीं करना है। उसने घर में प्रवेश करते ही पूछा अरे ये कौन है? राजा बोले ये मेरी बड़ी पत्नी है सुनीति। सुरुचि बोली ये यदि घर में रहेगी तो मैं नहीं रह सकती। कहा अगर ये पत्नी है आपकी तो मैं नहीं रहूंगी यहाँ, या तो ये ही रहेगी या मैं ही रहूंगी। छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण ज्यादा होने की वजह से राजा ने बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया और उसके भाव जगा और सुनीति का त्याग कर दिया। सुरुचि को अपना लिया, सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति गर्भवती थी बेचारी, बताओ एक अबला नारी, गर्भवती नारी, और पति के द्वारा दुत्कार दिया जाए, घर से निकाल दिया जाए, तो आप कल्पना करो उस नारी पर क्या बीतती हो। कह दिया हो कि जाओ अब तुम्हें नहीं रखना। बुद्धि जब खराब होती है ना तो ऐसे ही कृत्य होते हैं। आज पर्णकुटी में रहने लगी सुनीति। एक कुटी है, पर्णकुटी में जाके अपना जीवन काट रही है, गर्भवती है, कहां जाए। वहां उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम ध्रुव। बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया उसने। भैया मेरा निवेदन है, हल्ला हो रहा है साइड में, बिल्कुल शांति से काम करते रहे, लेकिन शोर नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर और अद्भुत बालक को जन्म दिया और कहते हैं होनहार विरवान के
लगत चीकने पात। जो पेड़ उपजाऊ होते हैं, जो फलदायी होते हैं, उनकी छोटी अवस्था में ही उनकी जो कोपल होती है बहुत चिकनी होती है। वो हमको बता देती है कि ये वृक्ष कैसा है। होनहार बिरबान की लखत चीकने पात। माता सुनीति ने मन में संकल्प लिया कि इस बालक को बहुत बड़ा तेजस्वी और यशस्वी बनाऊंगी। माताओं और बहनों, एक बात कहूं कि अगर स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। माताएं अगर चाहें तो घर को स्वर्ग बना सकती है। स्त्री चाहे तो घर को वैकुंठ बना सकती है, और स्त्री अगर चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना सकती है। स्त्री अगर चाहे। इसीलिए हमारे वेदांत दर्शन में लिखा है कि बालक की सबसे प्रथम गुरु उसकी मां होती है। वेदांत दर्शन में लिखा है सबसे पहली गुरु मां। मां चाहे तो बालक को संत बना दे, मां चाहे तो बच्चे को ज्ञानी बना दे, मां चाहे तो उसे भक्त बना दे, और मां चाहे तो उसे जेब कतरा चोर डाकू बना दे। मां चाहे तो। आज माता सुनीति जहां कहीं भी सत्संग में जाती हैं, उस नन्हे बालक को अपने साथ लेके जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को सत्संग में लेकर के आना चाहिए। अरे उनमें संस्कार कौन डालेगा? संस्कार ऐसे ही तो डलते हैं। अरे बूढ़ा बड़ा अगर कथा में नहीं आए तो चलेगा, क्योंकि ज्ञान हो जाता है बुजुर्गों को। कोई बात नहीं आए तो, लेकिन बच्चों को कथा में जरूर 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 लाना चाहिए। हाँ, यही अवस्था होती है। बेटा जय जय करो, ढोक लगाओ, बाबा को प्रणाम करो, ये भोले बाबा है, चलो भजन सुनाओ, आरती गाओ। लेकिन नहीं, आजकल बिल्कुल उल्टा है। बेटा बेटी कहते हैं हाँ हमारी अम्मा जी जाती हैं कथा सुनने हमारी। अब बड़े बूढ़े इनका ही तो काम है। हाँ, बड़े बूढ़े जाते हैं। अरे भैया, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? किसने देखा है बताओ बुढ़ापा? अरे किसने देखा है बुढ़ापा? किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? किसने देखा है बुढ़ापा? किसने देखा है? किसने देखा है बुढ़ापा? किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी बुढ़ापा
किसने देखा है। जय हो बंसी वाले की। और कहा, अरे आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, कुछ भी देख नहीं पाओगे, कुछ भी देख नहीं पाओगे। आंख से अंधे हो जाओगे, देख नहीं पाओगे। हाँ, आँख से अंधे हो जाओगे, देख नहीं पाओगे। भजन कर, भजन कर, भजन कर, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। ओ किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, मंदिर जा नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, मंदिर जा नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, मंदिर जा नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, मंदिर जा नहीं पाओगे। भजन कर, जतन कर, भजन कर, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। ओ किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। भजन कर, भजन कर, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
हो जाओगे, भजन भी सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन भी सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन भी तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन भी तुम सुन नहीं पाओगे। भजन कर ओ जतन कर, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। जय जय श्री। आइए, छोटे बच्चों को कथा में जरूर लाना चाहिए। बड़ा अगर कोई रह जाए तो कोई बात नहीं है, बच्चों को लाना चाहिए। जब ध्रुव जी 4 वर्ष के हुए, एक बार संत ने सुनीति से कहा, बेटी बेटी आपने बहुत सेवा कर ली। कुटिया में रहती है ना, तो कहा बेटी अब आपने बहुत सेवा कर ली, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आज वरदान मांगो, क्या चाहिए बेटी आपको? जो मांगोगी तुम्हें हम देंगे। सुनीति बोली, क्या मांगो बाबा, मेरी कोई कामना नहीं है। क्या मांगू मैं? कोई कामना नहीं है। वरदान देना है तो केवल एक वर दो, बस आप संतों का सत्संग मिलता रहे, संतों का सत्संग मिल जाए, इससे बड़ा वरदान भला और क्या है। संतों का संग हमारे जीवन को बदल देता है। एक होती है बुद्धि और दूसरा होता है विवेक। कुशल बुद्धि के द्वारा लिया गया एक कठोर फैसला, बुद्धि के द्वारा निकाला हुआ परिणाम विवेक। जिसमें जितना विवेक होगा वो उतना तरलता से पदार्थ निकाल लेगा। विवेक कहते हैं जैसे विभीषण, उसने राम को भी पा लिया और राज्य को भी पा लिया। सुदामा जी महाराज सखा के रूप में मांगा कभी कुछ नहीं, कमी किसी चीज की नहीं। मांगा कभी कन्हैया से नहीं, कमी किसी चीज की नहीं। और विवेक विवेक अरे मैया रोने दो, अब तो बच्चा ये देखने लग गई। समझ, बड़ी समस्या है। बच्चा रो रहा है, ले जाएगा, सब देखने लग गई। बच्चा है, देख लो। प्रेम से बोलना पड़ेगा। और विवेक कहाँ मिलता है? बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग सुलभ नहीं। सत्संग नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
सत्संग में जाओगे तो आपको विवेक आएगा, उसी से आपको भगवान की कथाएं मिलेंगी। इसलिए संतों का बड़ा महत्व बताया, सत्संग का बड़ा महत्व बताया है। आज पिता की गोद में चढ़ने के लिए बालक ध्रुव जैसे ही गए, पिताजी कहकर गोद में चढ़ने को तैयार हुआ। पिताजी ने ध्रुव को गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन राजा ने ध्रुव को गोदी में लेने से मना कर दिया। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, छोटी माता ने मना कर दिया, इसलिए गोद में नहीं ले पाई, मना कर दिया। अरे अरे हटो हटो, अरे इनकी गोद में बैठोगे तुम, अभी गोद में बैठने लायक नहीं हो। इनके मंच पर चढ़ने का तो मुझे अधिकार है। जैसे ही ध्रुव जी पिताजी की गोद में चढ़ने को तैयार हुए, छोटी माता ने डांट दी, अरे इस मंच पर बैठने का अधिकार तुमने किसने दिया? तुम किस अधिकार से बैठ रहे हो इस गद्दी पर? ध्रुव ने पूछा, क्यों, क्या मेरे पिताजी नहीं है? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? सुरुचि डांट कर बोली, ये तुम्हारे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। पिताजी तो हैं ये, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं। इस मंच पर बैठने के लिए इनका पिता होना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा माँ का होना ज्यादा आवश्यक है। क्या समझाऊं मैं तुम्हें? बलो असीबत नात्मान में स्त्री गर्भ संभ्रतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनो। अरे तूने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है ना, मेरे गर्भ से तो जन्म नहीं लिया तूने, इसलिए इस पर मंच पर बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस मंच पर अधिकार प्राप्त करना है तो पहले वन में जाओ, जंगल में जाओ और नारायण की उपासना करो। नारायण जब तुम्हें वरदान मांगे तो कहना, हे प्रभु ऐसा वर दे दो कि मैं माता सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं, और नारायण की दिव्य कृपा से जब मेरे गर्भ में आओगे, मेरे गर्भ से जन्म लोगे, उसके बाद ही इस मंच पर चढ़ पाओगे। समझ में आया? अभी नीचे उतर के आओ। आज ध्रुव जी तो देखते ही रह गए, अरे ये क्या कह दिया, मैं अपने पिता की गद्दी पे नहीं बैठ सकता, इसके लिए मुझे इस माँ की गोद से जन्म लेना पड़ेगा, फिर नारायण का भजन करना पड़ेगा, फिर नारायण प्रसन्न होंगे, फिर मैं वरदान मांगूंगा कि मुझे इस माँ के गर्भ में जन्म देना, तब जाकर के मैं इस गद्दी पे बैठूंगा। नारायण की दिव्य कृपा से जब मेरे गर्भ में आओगी, तभी आपको ये गद्दी मिलेगी। दौड़े दौड़े माता सुनीति के पास आए, रोते रोते, माँ माँ आज मुझे डांटा, मुझे गद्दी पर बैठने से मना कर दिया। आज रोते रोते आई और माँ सुनीति ने दौड़ करके ध्रुव जी को अपने अंक में भर लिया। आजा बेटा, आजा आजा, मेरी गोदी में आजा। क्या बात है, क्या बात है बेटा, बता तो सही, क्यों रोते हो? बालक ध्रुव ने सुनीति की ओर देखा और कहा, माँ क्या आप मेरी माँ कहलाने के योग्य नहीं हो? क्या आप मेरी माँ नहीं हो? क्या मैं आपको माँ नहीं कह सकता? आपके गर्भ से जन्म लेकर मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है क्या? फिर ऐसे कौन से सद्गुण विद्वान है माता सुरुचि में जो आप में नहीं है? किन सद्गुणों के अभिमान की वजह से सुरुचि ने आपका अपमान किया? मुझे बताओ तो सही, ऐसा क्या अंतर है आप में और उसमें? आज वास्तव में यदि
आपका पुत्र हूँ मैं, तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर के मानूंगा। अगर मैं आपका पुत्र हूँ तो मैं सौगंध लेता हूँ, सुरुचि के एक एक शब्द का मैं बदला लेकर के रहूंगा। सुरुचि ने ऐसा क्यों किया? माता सुनीति ने तुरंत ध्रुव के मुंह को बंद कर दिया। बेटा चुप, ऐसे नहीं कहते, चुप चुप। मां मंगलम तात पुरुषो मंस्था भुड़कते जनो यत पर दुख खदस्त सत्यम सुरुचया विहितम भवन में यद दुर्भोगाया उदरे ग्रहीत। बेटा कभी किसी प्राणी के अमंगल की कामना मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, ऐसे नहीं बोलते बेटा। सुरुचि का बुरा हो ये तुम क्यों बोल रहे हो? तुमने क्यों कहा उसका बुरा हो? अरे मैं सुरुचि से बदला लूंगा ये तुमने क्यों कहा? अरे बस संसार में जो कुछ भी लोग प्राप्त करते हैं अपने प्रारब्ध से प्राप्त करते हैं। जहां तक गलती का सवाल है बेटा, एक नहीं तुमने दो दो गलती की है। पहली गलती तो तुमने ये की कि तुम मनुष्य बने, तुम्हारा कर्म तो एकदम देवताओं के समान है, तुम्हें तो किसी देव योनि में जन्म लेना चाहिए था। और यदि तुम मानव बने भी हो तो दूसरी गलती ये है कि तुम दुर्भाग्य के गर्भ से तुमने जन्म लिया। अगर सुरुचि के गर्भ से जन्म लेते तो निश्चित रूप से ही तुम्हें गद्दी पर बैठने का अधिकार मिलता। क्या करे, तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन सुरुचि ने तो तुमसे गलत नहीं कहा कि वन में जाकर भगवान की उपासना करो और वन में जाकर परमात्मा का खूब भजन करो, नारायण का भजन करो। और नारायण जब तुम्हें मिल जाए ना बेटा तो उनसे वरदान मांगना। सही तो कहा है सुरुचि ने, गलत कुछ नहीं कहा। अच्छा माँ, अरे पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत हो। और कहा बेटा वही माँ वास्तव में पुत्रवती है, वही माँ सबसे बड़ी पुत्रवती कहलाने की अधिकारी है, जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए, प्रभु श्री राम के चरणों का प्रेमी हो जाए, भगवान कृष्ण के चरणों का प्रेमी हो जाए। आइए एक सुंदर सा भाव, एक सुंदर सा भाव आप सभी श्रवण करें, क्योंकि माता कहती है महाराज जी थोड़ा भजन भी बीच बीच में।